राम राम सा स्वास्तिक पामेस्ट्री चैनल का माई थारो बहुत घणो स्वागत है। और आज को अपनो जो विषय है हस्तरेखा के माध्यम से मणिपुरा चक्कर ना आपा समझण की कोशिश करांगा। सूर्य फिंगर की वह कौन सी गांठ हुआ है जो ई चक्कर ने रिप्रेजेंट करे है और ई के द्वारा अपन के पॉजिटिव नेगेटिव फल जीवन में मिले। अगर यह रेखा डिस्टर्ब है तो अपन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपनो यो चक्कर पॉजिटिव होकर अपन पॉजिटिविटी दे। तो देखो, अगर आप अठे मणिपुरा चक्र की बात करा तो ठीक नाभि से थोड़ो सो ऊपर जहाँ थाने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होगो एक अग्नि सी जल रही है। यो आपनो मणिपुरा चक्र हुआ है और एक 10 पंखुड़िया भी हुआ है और यो चक्र सूर्य से एनर्जी ग्रहण करके एक्टिव हुआ है। तो देखो, यह बात भी थारे सुनने में अक्सर आती होगी कि सूर्यास्त के बाद खानो नहीं चाहिए। जो अपना बड़ा बुजुर्ग लोग हैं सूर्यास्त हो तो उसे पहली वे लोग खानो वानो खा लेता, या सूर्यास्त के बाद में बिल्कुल हल्को भोजन करना चाहिए ताकि वो पच जा। और अपनी जो जठर अग्नि है वह भी सूर्यास्त जब हुआ है उसके साथ जो इसकी कार्य क्षमता है वह कमज़ोर हो जा और जैसे ही सूर्य उदय हुआ या तेज़ी से जलला जा। और सुबह के समय हैवी खानो नाइट जै ही शाम हुआ ढलेला जा उसके बाद में हल्को खानो जब तक ने खानो चाहिए। तो देखो, यो जो अपनो मणिपुरा चक्र है इन्हें आपा अब सूर्य फिंगर पर समझण की कोशिश करेंगे। यो कट्ठे हुए है और इस आपा ने के पॉजिटिविटी मिले। अब देखो, यह जो थाने सूर्य फिंगर दिखाई दे रही है और यह की जड़ है, फिंगर की जड़ है और अठे थाने जो या रेखा चलती दिखाई दे रही है कंप्लीट रेखा है या। तो ई वाई को मणिपुरा चक्र बैलेंस है, पॉजिटिव है, अपन यहाँ समझना है। अब पॉजिटिव है तो अपन इसे के पॉजिटिविटी मिलेगी बिना आपा समझेंगा। तो देखो, विल पावर जो अपने अंदर रहेगा कोई भी कार्य करने की इच्छा शक्ति वह चोखी रहेगी। आप अपनी एनर्जी को सदुपयोग करेंगे। थे देखा वो यो जद एनालिसिस में ई फिंगर की आप प्रेडिक्शन करा तो रिस्क लेवल ने भी यह बतावा है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल ने बतावा है, आत्मविश्वास ने। और आपा जब कोई काम करा हाँ तो आत्मविश्वास अपने अंदर अगर अच्छो है तो निश्चित अपन हर काम में सफलता भी मिले। तो देखो, आपरी एनर्जी लेवल चोखी या रेखा अगर है तो आपने देखी जाएगी। इसके अलावा आप मन में डर भय चिंता कोई यहाँ की नेगेटिविटी को नहीं रहेगी। फ्रेश माइंड से आप काम करेंगे और दूसरा पर जबरन खुद को अधिकार भी आपा को नहीं जताऊँगा। यानी रिश्ता ही घर पे है, आपरा घर से बाहर है, बैठे भी आपा ने पॉजिटिविटी मिलेगी। अब देखो, आपा ई रेखा की नेगेटिविटी न समझने की कोशिश करा। अगर यह रेखा जहाँ बिल्कुल या नुमा रेखा ही हाथ में है इन आपा चौखी बोलेंगा, लेकिन यह रेखा बिल्कुल धागनुमा थाना चलती दिखे, पतली रेखा चलती दिखे। तो उस स्थिति में आपा ने समझना है इस जातक का मन में जो इको नेचर है वो जातक को डोमिनेटेड नेचर देखो जागो। अब अठे या रेखा विवाह रेखा जब नीचे कोई मेल या फीमेल का चल है तो आपा बोल दे हाँ कि ई जातक को जो पार्टनर होगा वो डोमिनेटेड नेचर को, यानी जबरन परेशान करनो, दबाव बनानो
तो आ रेखा को भी देखो जाओ। इक भी मन में होने वाली घटना ने लेकर या जो चीज़ होने वाली भी नहीं है, बेफालतू में चिंता, तनाव, डिप्रेशन और स्वभाव खराब, ई जातक को या रेखा पतली अगर उरे हो रही है तो करेगी। इच्छा शक्ति में भी कमी या रेखा उरे करेगी। इसके अलावा अठे यही रेखा थाने या गहरी होती दिख जा, डार्क सी रेखा, तो देखो अठे जो ई जातक को विल पावर रहेगो, यो अपनो खुद का जो अधिकार रहेगा बन को गलत प्रयोग करेगो। गलत प्रयोग को मतलब आठे समझा तो देखो અહીંયા को व्यक्ति खुद का घर पे, बच्चा पे, पत्नी पे, भाण भाया पे दबाव बनाने की कोशिश करेगो, अधिकार जताने की कोशिश करेगो। अगर बिजनेस कर रहे है तो जो एक पास वर्कर हैं उन पर दबाव बनाओगो। अगर जॉब में यो है तो अपने से जो नीचे का कर्मचारी हैं बन पर दबाव बनाने की कोशिश करेगो, जिसके कारण इनका जो रिश्ता रहेगा उनमें नेगेटिविटी तो आवेगी, थोड़ो सो इनको नेचर भी खराब होगा और जो रेस्पेक्ट हुआ उनमें भी कमी या रेखा करे। अब देखो अगर यह रेखा टूट कर चल रही है, इस प्रकार से अगर यह टुकड़ा में थाने दिख रही है, अब जरूरी को नहीं ये टुकड़ा यहाँ दिखेगा, ये यहाँ भी दिख जाएगा, तो उस स्थिति में थे देखोगा पेट से रिलेटेड व्याधियाँ, पेट का रोग, पेट में दर्द होना और भी पेट से रिलेटेड कोई भी रोग, इसके साथ डिप्रेशन, तनाव, अनिंद्रा, चिंता, काम करने, अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वो काम न करने में जो उत्साह होना चाहिए जातक अंदर, उनमें कमी देखी जाएगी। आत्मविश्वास में कमी देखी जाएगी, एनर्जी का लेवल में कमी देखी जाएगी। कुल मिलाकर अगर ये टूटेडी रेखा है तो आपनो मणिपुरा चक्कर इनबैलेंस है और अन सबसे रिलेटेड जीवन में संघर्ष देखो जागो। अब देखो अगर मान लो आपनो मणिपुरा चक्कर इनबैलेंस है, अठे आपाने गहरी डार्क रेखा बनती दिख जा, टूटेडी रेखा बनती दिख जाए, या बिल्कुल धागे की तरह पतली रेखा चलती दिख जा, या लहराती रेखा इस प्रकार से दिख जाए, तो आपाने कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे यो चक्र अपनो बैलेंस हो जा। तो देखो इस चक्र ने सूर्य से जोड़ कर देखो जा है, तो सूर्य नमस्कार, सूर्य को कोई उपाय, सूर्य न जल देनो, सूर्य की जो एनर्जी हुआ है, ऊर्जा हुआ है, सुबह के समय आपने ग्रहण करनी चाहिए, सूर्य मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, या जो मणिपुरा चक्र को बैलेंस करने को जो मंत्र हुआ रम को, उसको उच्चारण करना चाहिए, हल्दी को प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप जो भी पीली वस्तु हुए हैं, पीला कपड़ा हुए हैं, खाने पीने की जो पीली वस्तुआं हुए हैं, या भोजन में पीली वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल करा, तो उस स्थिति में आप अपनी हथेली की ई रेखा ने पॉजिटिव कर सका, जिसके कारण आपनो जो जठराग्नि है वह पॉजिटिव होगी और उसका चलता आपनो मणिपुरा चक्र पॉजिटिव होगा और जीवन में आपने इस पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो यह थी जानकारी अपनी हथेली में सूर्य फिंगर की जड़ में जो गांठ बना उससे संबंधित। राम राम सा।